हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ओलंपिक गेम्स। और ये ओलंपिक गेम्स मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी क्वेश्चन आए वो इसी टॉपिक में से, इसी लेक्चर में से निकलेगा, चाहे वो क्लास फोर्थ पोस्ट हो या कोई ग्रेजुएट लेवल का भी पोस्ट हो। पूरी डेप्थ में पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा कि इसको ओलंपिक गेम्स क्यों बोलते हैं। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही आपको कोई बुक खोलने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो ये ओलंपिक गेम्स हैं, इसका मतलब क्या होता है। ये होता है सेट ऑफ सेट ऑफ इंटरम सेट ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट्स कंपेटिशंस। इसका मतलब क्या हो, ये वो गेम्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है। इसमें कौन कौन सी गेम आ सकती है। इसमें आ सकता है बैडमिंटन, आ सकता है बॉक्सिंग, क्लिंबिंग, गोल्फ, साइकिलिंग है, रोविंग है, टेनिस, बहुत सारे ऐसे गेम्स है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है। ये सभी गेम्स इस ओलंपिक गेम्स में आती है। ओलंपिक गेम्स वो गेम्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती हैं। ये गेम्स कब खेली जाती हैं? 4-4 साल के बाद, आफ्टर 4 years। 4-4 साल के बाद ये गेम्स खेली जाती है। अब देखिए, ये जो ओलंपिक गेम्स है, इसको ओलंपिक क्यों कहा जाता है? इसको ओलंपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक माउंटेन था, जब पहले ये गेम खेली गई थी, वो एक माउंटेन पे खेली गई थी। उस माउंटेन का नाम था ओलंपिक माउंटेन। ओलंपिक माउंटेन की वजह से इसका नाम पड़ा ओलंपिक गेम्स। देखिए, जो ओलंपिक गेम्स हैं, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है आईओसी। आईओसी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। देखो, ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। सारा जो ओलंपिक गेम्स होती हैं, ये इसको सभी को हैंडल करता है कौन? आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। अब देखिए, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है, आईओसी है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कब एस्टेब्लिश हुआ, कब ये स्टार्ट किया गया, ये भी हम बोल सकते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ है 1894 में। ये आपको याद रखना है, ये एस्टेब्लिश हुआ है 1894 में। और इसमें जो मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं इसमें? इसमें टोटल मेंबर्स हैं 205। अब देखिए, ये जो इसमें मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स होते हैं? ये मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं एनओसी से। एनओसी, अगर ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी है, तो एनओसी क्या होगा? नेशनल ओलंपिक कमिटी। नेशनल ओलंपिक कमिटी का मतलब क्या होता है सर? नेशनल ओलंपिक कमिटी वो कमिटी होती है जो कि कंट्री में होती है। जो जो कंट्री इसमें हिस्सा लेती है, वो उस कंट्री में एनओसी होता है। जैसे कि एनओसी इंडिया में है, एनओसी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और ये एस्टेब्लिश कब किया गया? ये एस्टेब्लिश किया गया है 1927 में। देखिए, ओलंपिक, रिपीट करता हूं यहां तक, ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं? ओलंपिक गेम्स वो गेम्स होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती हैं। और ये हर 4 साल के बाद खेली जाती हैं। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? इसको ऑर्गेनाइज करता है आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, उस जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। और ये एस्टेब्लिश किया गया है 1894 में। इसके बाद इसमें मेंबर्स हैं 205। और ये मेंबर्स कहां से सिलेक्ट किए जाते हैं? ये किए जाते हैं एनओसी से। अगर ये आईओसी है इंटरनेशनल, ये है
नेशनल ओलंपिक कमेटी। नेशनल ओलंपिक कमेटी जैसे कि इंडिया में है नेशनल ओलंपिक कमेटी, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में और एस्टेब्लिश किया गया है ये 1927 में। अब इसके बाद देखते हैं, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ओलंपिक गेम्स। आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज ओलंपिक गेम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब देखिए, मैंने आपको अभी बोला कि ओलंपिक गेम्स आईओसी इसको ऑर्गेनाइज करता है। आईओसी कब एस्टेब्लिश हुआ? 1894 में। उसके बाद 2 साल बाद पहले बार ओलंपिक गेम्स खेला गया, दैट इज 1896 में। कहां पे ओलंपिक गेम्स खेली गई? वो खेली गई ग्रीस में। पहली बार 1896 में ग्रीस में ओलंपिक गेम्स खेली गई। इसके बाद इसमें कितने थे? इसमें 200 नेशंस थे, या हम बोलेंगे 200 एथलीट्स थे इसमें। इसमें 200 जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो था 200। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि क्या इंडिया ने 1896 में पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में? तो आंसर आएगा नो। इंडिया ने जब पहली बार पार्टिसिपेट किया था वो किया 1900 में। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया 1980 में। इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने उस बार भी कोई मेडल नहीं जीता। इंडिया ने पहला मेडल जो गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक गेम्स में वो जीता 1928 में। इंडिया ने गोल्ड जीता। पहली बार इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। किस में जीता? हॉकी में। हॉकी में इंडिया ने पहली बार, इंडिया को गोल्ड मिला 1928 में। अब देखिए, इसके बाद डायरेक्टली 2008 में ये बहुत ही पॉपुलर हुई ये गेम। 2008 में ये बहुत ही फेमस हुई ये गेम। 2008 में ये कहां पे खेली गई? ये खेली गई चाइना में। चाइना में खेली गई, बीजिंग में। और चाइना ने क्या किया इसमें? चाइना ने 16 इसमें जो है मेडल्स जीते। इसमें जो ये ओलंपिक गेम होती है इसमें कितने तरह के मेडल होते हैं? एक होता है गोल्ड, एक होता है सिल्वर और एक होता है ब्रॉन्ज। ये 3 मेडल इसमें दिए जाते हैं। चाइना ने कितने जीते? 16 मेडल जीते और ये 15 डेज तक खेला गया था 208 में। 2008। अब देखिए, अब इसकी सिंबल की तरफ आते हैं। इसका सिंबल ऐसे होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि ओलंपिक गेम्स के जो सिंबल है उसमें कितने रिंग्स हैं और कौन कौन सा कलर है। अब आपको मैं ये भी बता दूंगा इसमें 5 रिंग्स हैं, वो क्यों है, 5 रिंग्स क्यों है, और कलर कौन कौन सा है इसमें। चलिए वो देखते हैं। अब देखिए, इसमें जो ओलंपिक गेम्स की सिंबल है वो ऐसे 5 कलर्स हैं, सॉरी 5 सर्कल हैं जिनके 5 कलर हैं। आपको वहां पे दिखाई देता है कैसे, कौन से 5 कलर है, कौन कौन सा कलर है, और 5 रिंग क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें जो 5 रिंग हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, अगर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, तो यहाँ पे खाली 5 क्यों है? देखिए, एक कॉन्टिनेंट किसके लिए है? एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, एक सर्कल है अफ्रीका के लिए, एक सर्कल है अमेरिका के लिए, एक सर्कल है एशिया के लिए। ये वाला सर्कल ओशनिक, और लास्ट वाला सर्कल किसके लिए है? लास्ट वाला सर्कल है यूरोप के लिए। लास्ट वाला सर्कल है यूरोप के लिए। देखिए, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दैट मीन्स ये इसमें कितने कॉन्टिनेंट्स आते हैं? 2 कॉन्टिनेंट्स आते हैं, ओशनिक एंड यूरोप। अब एक लास्ट जो कॉन्टिनेंट बचता है वो बचता है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में तो नहीं खेल सकते, इसलिए एंटार्क्टिका के लिए सर्कल यहाँ पे कोई नहीं है। इसका मतलब ये दूसरा सर्कल है, इसमें अमेरिका आता है और इसमें अमेरिका नॉर्थ भी है और साउथ अमेरिका भी है। ये 2 कॉन्टिनेंट है, 2 कॉन्टिनेंट, 3 4 5 6, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। एंटार्क्टिका को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब देखिए, इसमें कौन कौन सा कलर होता है? इसमें
कलर्स होते हैं, एक होता है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ब्लू, दूसरा होता है ये ब्लू, ब्लैक, रेड, यहाँ पे है फिर येलो, और लास्ट वन है ग्रीन। अब आते हैं इसके टाइप्स, ओलंपिक गेम्स के क्या क्या टाइप्स हैं। अब देखिए जो ओलंपिक गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स दो तरह के होते हैं, एक होता है समर और दूसरा है होता है विंटर। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ओलंपिक गेम्स समर में खेली जाती है और कुछ ओलंपिक गेम्स विंटर में खेली जाती है। और समर में कौन कौन सी खेली जाती है, एक तो है ओलंपिक और दूसरा है पैरा ओलंपिक। विंटर में इसी तरह ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। अब देखिए ओलंपिक क्या होता है और पैरा ओलंपिक क्या होता है। ओलंपिक वो गेम होती है, वो ओलंपिक गेम होती है सिंपल ओलंपिक, जिसमें जैसे नॉर्मल आप देखते होंगे क्रिकेट और विराट या बाकी जो प्लेयर हैं वो आते हैं ओलंपिक में। पैरा ओलंपिक में कौन आते हैं, पैरा ओलंपिक में वो आते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जिनके जो अंधे होते हैं, जिनके पास एक टांग नहीं होगी, जिनके पास कोई कोई और डिफिकल्टी होगी, जिन वो खेलते हैं, उनको बोलते हैं पैरा ओलंपिक। समर में खेला जाता है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक। इसी तरह विंटर में खेला जाता है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। लास्ट टाइम जो खेला गया था ओलंपिक, वो खेला गया था 2016 में, जो लास्ट टाइम खेला गया था। इसके बाद 4 साल बाद खेला जाएगा, वो कब खेला जाएगा, 2022 में। इसके बाद नेक्स्ट कब आएगा, 2024 में। इसी तरह जो लास्ट वाला जो विंटर गेम ओलंपिक खेली गई थी, वो खेली गई थी 2018 में। अब नेक्स्ट कब होगी, इसको 4 ऐड कीजिए क्योंकि 4 4 साल बाद खेला जाता है, वो आएगा 2022 में। अब देखते हैं हम पहले कौन कहाँ पे ओलंपिक गेम खेली गई, उसके बाद कहाँ पे खेली गई, और आपको क्या क्या याद रखना है, मैं आपको खाली वही बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको अभी बोला कि पहला जो खेला गया ओलंपिक गेम्स कहाँ पे खेला गया, ग्रीस में 1896 में। आपको यह भी याद रखना 1894 में आईओसी आईओसी क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया 1894 में। अब आप ये कमेंट सेक्शन में बोलना है कि आईओसी का जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कौन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन और चेयरमैन ऑफ आईओसी। आईओसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इसका चेयरमैन कौन है आज प्रेजेंट में, वो आप कमेंट सेक्शन में बोल दोगे। अब 1896 में पहले ग्रीस में खेला गया, उसके बाद आपको क्या क्या याद रखना है, मैं खाली वही बोलूंगा। उसके बाद 4 साल बाद कहां पे खेला गया, 1900 में पेरिस फ्रांस में खेला गया। ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि इंडिया ने पहली बार 1900 में पार्टिसिपेट किया था। कहां पे किया था, पेरिस फ्रांस। इसके बाद डायरेक्टली पहुंचते हैं हम जो लास्ट वाला ओलंपिक गेम्स जो खेली गई थी, वो खेली गई थी ब्राजील में। ब्राजील में जो खेली गई थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद 2020 में जो खेलने थे वो कहाँ पे थे, टोक्यो जापान। इसी तरह आपको याद रखना है जो 2024 में प्लानट जो एरिया है वो है पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, इसी तरह आपको याद रहेगा। 1900 में जहाँ पे इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, 1924 में वहीं पे होने वाला है। अब देखिए ये 2016 जो लास्ट वाला है ओलंपिक गेम्स जब खेला गया, उसमें क्या क्या आपको याद रखना है, उसमें आपको ये सारा याद रखना है। यहाँ पे पहले समर ओलंपिक देखते हैं। समर ओलंपिक मैंने आपको क्या बोला, वो ओलंपिक गेम जो कि समर में खेली जाती हैं और वो इंसान खेलते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं जो कि फिजिकली फिट हो। जो फिजिकली फिट ना हो उनके लिए कौन सी होती है, पैरा ओलंपिक। अब देखिए ये 5 अगस्त से स्टार्ट हुआ, 21 अगस्त से, दैट मीन ये 17 डेज तक चलता रहा। कौन सी गेम, ओलंपिक गेम्स 2016 में जो ब्राजील में खेली गई थी। स्टेडियम कौन सा था, मैरिकाना। और टोटल कंट्रीज ने इसमें 207 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जो जिस वो कंट्री जिसको बैन की गई थी वो थी ब्राजील। ब्राजील को इसमें खेलने नहीं दिया था क्योंकि उसको बैन लगी थी 5 साल के लिए। इसके बाद यूएसए ने जीते 121 मेडल्स इसमें, जो कि मैक्सिमम था। सबसे ज्यादा मेडल्स यूएसए ने जीते इसमें। इंडिया ने 2 मेडल जीते, एक जीता सिल्वर और दूसरा जीता उसने ब्रॉन्ज।
इंडिया ने 2 मेडल जीते। आपको ये भी याद रखना है कि सिल्वर किसने जीता और ब्रॉन्ज किसने जीता। ये जो सिल्वर है ये जीता है पीवी सिंधु ने। सिल्वर जीता है पीवी पीवी सिंधु। सिल्वर जीता है पीवी सिंधु ने, जो कि तेलंगाना से है। और किसने जीता? बैडमिंटन। आपको यहाँ पे अगर फोटो दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे पीवी सिंधु जो लेफ्ट साइड में है वो पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु जिसने बैडमिंटन में क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जो जीता वो जीता साक्षी ने। साक्षी मलिक। साक्षी मलिक इसका नाम था। इसने किसने जीता? इसने जीता रेसलिंग में। रेसलिंग में इसने जीता। 2 मेडल्स मिले। जो लास्ट वाला जो ओलंपिक गेम्स खेली गई उसमें 2 मेडल्स इंडिया जीते। एक जीता सिल्वर में और एक ब्रॉन्ज में। सिल्वर जीता पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, और साक्षी मलिक ने जीता रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल। साक्षी मलिक जो है ये बिलोंग करती है हैदराबाद, सॉरी ये बिलोंग करती है हरियाणा से। और पीवी सिंधु जो है ये तेलंगाना से बिलोंग करती है। इन्होंने 2 मेडल्स लाए इंडिया को। अब देखते हैं हम, ये हमने देखे ओलंपिक। अब देखते हैं वो गेम पैरा ओलंपिक, दैट मीन्स जो हैंडीकैप्ड के लिए है वो कब हुई और उसमें हमें क्या क्या याद रखना है। अब देखिए जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुई, ये स्टार्ट हुई 1960 में। 1960 में ये गेम्स स्टार्ट हुई और ये खेली गई 2016 में। लास्ट टाइम ये खेली गई कहां पे? ब्राजील में। देखिए जो मैंने पहले बोला था समर ओलंपिक, अब ये समर पैरा ओलंपिक, जो दोनों थे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ये कहां पे खेली गई थी? ब्राजील में। ब्राजील में ये खेली गई थी 2016 में। अब इसमें याद रखना है आपको, इंडिया ने कितने प्राइजेस लाए थे इसमें? इंडिया ने इसमें 4 प्राइजेस लाए थे। वो कौन कौन सा प्राइज लाया था? दो लाए थे गोल्ड, एक लाया था सिल्वर और एक लाया था ब्रॉन्ज। गोल्ड किस किसने लाया था? एक लाया था देवांदर जांगरिया। इसने क्या किया था? इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और दूसरा ओलंपिक लाया था मरियप्पा। आप जो यहाँ पे इमेज देख रहे हो ये है उन चारों की। देखिए पहले वाला जो है लेफ्ट साइड में ये है देवांदर जांगरिया, दूसरा है मरियप्पा, तीसरा जो लाया था वो थी दीपा मलिक, ये फीमेल थी। और चौथा जो लाया था वो कौन था? वो था वरुण, ये थी फीमेल। इसका नाम क्या था? दीपा मलिक। और चौथा किसने लाया था? ब्रॉन्ज वाला वरुण। ये थे 4 मेडल्स। आपको इसमें खाली इतना ही याद रखना है। और ये भी याद रखना कि इसमें चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। देखिए ओलंपिक में यूएसए ने जीते थे सबसे ज्यादा मेडल। कितने जीते थे? 121। इसमें जीते थे चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल, 107 मेडल्स जीते थे इसमें चाइना ने। दैट इज द मैक्सिमम नंबर। अब आते हैं विंटर की तरफ। देखिए विंटर में कौन कौन सा टाइप आता है? एक आता है ओलंपिक और दूसरा आता है पैरालंपिक। जो ओलंपिक था इसमें आपको क्या याद रखना है? ये कहां पे खेला गया था? साउथ कोरिया। ये खेला गया था साउथ कोरिया में। और इसमें सबसे ज्यादा मेडल जो थे वो जीते थे नॉर्वे ने। नॉर्वे ने जीते थे 39 मेडल्स। और इसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते थे? इंडिया में इसने कोई मेडल नहीं जीता था। और जो पैरा ओलंपिक है हैंडीकैप्ड के लिए विंटर गेम्स में, इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था।
इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपको इतना ही याद रखना है इसमें। देखिए, जो मैंने आपको बोला ओलंपिक गेम्स में, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको मैं कुछ ट्रिक्स बोलूंगा, और कुछ दूसरे गेम्स बोलूंगा, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं। अभी 2-3 लेक्चर बनेंगे स्पोर्ट्स पे। स्पोर्ट्स में आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आपको आप क्या करना है, ये हमने जो आपको आज पढ़ाया, इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे जो भी यहाँ पे लेक्चर डिलीवर होते हैं, उन सभी के पीडीएफ आपको कहाँ पे उनका मेटेरियल आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। वो जो लेटेस्ट अपडेट आएगा, लेटेस्ट अपडेट कुछ भी होगा या फोटो अपलोड करना होगा, वो कहाँ पे किया जाएगा? वो एफबी पेज पे किया जाएगा। फेसबुक पेज पे लेटेस्ट कुछ इंफॉर्मेशन हो या लेटेस्ट कोई फोटो अपलोड करना हो, वो कहाँ पे किया जाएगा? फेसबुक पेज पे। तो डिस्क्रिप्शन में लिखा। हाँ, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है, पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि कुछ टाइप्स के स्पोर्ट्स देखे थे, उन किसमें कितने प्लेयर्स किए थे, उसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। अगर किसी ने ना देखा हो, वो नीचे प्ले लिस्ट में जाके जनरल अवेयरनेस एंड साइंस नाम से एक प्ले लिस्ट होगा, वो उसमें इसका स्पोर्ट्स का पार्ट ए देख सकता है। ये था स्पोर्ट्स का पार्ट बी। पार्ट ए मिलेगा आपको नीचे इसके प्लेलिस्ट में।